क्या चढ़ावे में मिले असली सोने की जगह नकली सोना रख दिया गया? क्या भारी गहने को बदलकर उसकी जगह हल्के गहने रख दिए गए? क्या राम मंदिर में चढ़ाए गए चांदी के बर्तन गायब कर दिए गए? क्या कैश में आए चढ़ावे में हेरा फेरी करके करोड़ों रुपए पार कर दिए गए? क्या 1-1 लाख की गड्डी में 1.5 लाख के नोट रख दिए गए? क्या ये सारा पाप राम मंदिर के खजाने का सीसीटीवी बंद करके किया गया? मैंने देखा कनक भवन में टिन्नू यादव के ही कैडर के लोग कि दान पात्र से पैसा निकल रहा है, बोरी में जा रहा है। जो बड़ी बड़ी नोटें हैं वो धीरे से बाहीदार शर्ट पहन लेंगे, अंदर करते रहेंगे, लेके चले गए। तो वो कनक भवन राम मंदिर का एक अंश, छोटा एक कोना भी नहीं है। राम मंदिर में भी ऐसा हो रहा है? बिल्कुल हो रहा। अगर हो नहीं तो बात कैसे खुल रही है? राम मंदिर में कितने चढ़ावा चोर हैं? 5, 10, 20, 50 या उससे भी अधिक? चढ़ावा चोरी की जांच के लिए एसआईटी टीम अयोध्या पहुंच चुकी है। एसआईटी में 3 बहुत ही सीनियर रैंक के ऑफिसर हैं। लखनऊ के कमिश्नर विजय विश्वास पंत IAS, लखनऊ रेंज के आईजी किरण एस IPS और वित्त विभाग स्पेशल सेक्रेटरी नील रतन। अयोध्या पहुंचने से पहले एसआईटी ने लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की और उत्तर प्रदेश शासन का गाइडेंस लिया। चढ़ावा चोरी केस में अब तक 5 लोगों से रिकवरी हो चुकी है। 50 लोग जांच के दायरे में हैं। शुरुआती तौर पर 7 करोड़ की चंदा चोरी की बात सामने आई, जिसमें 2 करोड़ रुपए बरामद हो गए। और ये मान के चलिए 7 करोड़ नहीं है, ये सैकड़ों में है। क्योंकि अभी और सबसे बड़ी बात तो है कि अभी मंदिर बने 3-4 साल हुआ है और अभी ये हो रहा है। आगे क्या होगा? मामला राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का है। ये सामाजिक रूप से, धार्मिक रूप से, राजनीतिक रूप से हर तरह से बहुत नाजुक मामला है। चढ़ावे में रुपया भी है, सोना भी है, हीरा भी है, अरे तमाम चीजें हैं। क्या क्या हुआ है? सोना कितना गायब हुआ, चांदी कितनी गायब हुई, हीरा कितना गायब हुआ, पैसा कितना गायब हुआ, कब कब गायब हुआ, कितना कितना गायब हुआ, कितना कुल गायब हुआ, ये सारी जानकारी जब एक उच्च स्तरीय जांच होगी तब ये जानकारी पूरे देश को जाएगी। श्री राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की तरफ से मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा कहते हैं कि जांच होगी, कोई ढिलाई नहीं बरती जाएगी। राज्य सरकार ने जिस गति से यह निर्णय लिया है वह अपने में प्रशंसा की बात है। पूरी तरीके से ट्रस्ट ने अपना मन बना लिया है और जितना सहयोग यह समिति एसआईटी चाहेगी, जिला प्रशासन से भी मेरी कल बात हुई, उन लोगों ने भी पूरी तरीके से जो भी हो सकता है सहयोग की बात बताई है। सबसे पहले आपको संक्षेप में पूरा मामला बता देते हैं। राम मंदिर में चढ़ावा कई तरीके से आता है। कुछ श्रद्धालु NEFT, RTGS या IMPS के जरिए सीधे ट्रस्ट के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करते हैं। पैसा खाते से खाते में जाता है, इसमें गड़बड़ी की कोई चांस नहीं होती। कुछ श्रद्धालु दान काउंटर पर QR कोड, UPI, कार्ड स्वैप और चेक के जरिए भी चढ़ावा देते हैं। इस तरह के दान में भी गबन की गुंजाइश न के बराबर होती है। राम मंदिर में 6 बड़े बड़े दान पात्र रखे गए हैं। बड़ी संख्या में श्रद्धालु इनमें 10, 20, 50, 100, 200 और 500 के नोट और सिक्के डालते हैं। बहुत से श्रद्धालु राम मंदिर में सोना, चांदी, मणिमाणिक्य, पुखराज और हीरा भी दान देते हैं। कैश और कीमती धातु के चढ़ावे में ही चोरी के आरोप लगे हैं। करीब 50 के आसपास यहाँ कर्मचारी हैं जो मंदिर में 6 दान पात्र लगे हुए हैं। एक तो गर्भगृह के बिल्कुल सामने लगा हुआ है और बाकी भी मंदिर में अलग अलग जगह पे लगे हुए हैं जहाँ लोग आते हैं और दान करते हैं। अब जब ये दान पात्र भर जाता है तो जो मंदिर के कर्मचारी हैं वो उसको खोल के उससे रुपये निकालते हैं। अब ये आरोप लग रहे हैं कि रुपए निकालते टाइम भी कुछ गड़बड़ी होती है। बहुत सारे लोग अपनी शर्ट के अंदर कुछ गड्डियां कर लेते हैं। बहुत सारे लोग
अपने जेवर देते हैं, सोना चांदी कीमती वस्तु। अब इस पर भी कहा जा रहा है कि जैसे लोगों ने जो दिया कीमती वस्तु उसको हल्का करके रख दिया, जैसे सोना है, सोने की चेन है तो हल्की चेन रख दी, या जो ये सोना चांदी गलाने के लिए ले जाया जाता है बीच में कुछ गड़बड़ कर दिया। राम मंदिर में अब तक 3000 करोड़ का चढ़ावा आ चुका है। इनमें कैश का चढ़ावा कम है, लेकिन वो भी करोड़ों में है। चढ़ावे की गिनती के काम में कुल 50 लोग शामिल होते हैं। राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने एक प्राइवेट एजेंसी के जरिए 24 लोगों को चढ़ावा गिनने के लिए रखा है, और ये 24 लोग नोट और सिक्के अलग अलग करके नोटों के बंडल बनाते हैं। तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अपने 12 कर्मचारी हैं, जो प्राइवेट एजेंसी के 24 कर्मचारियों पर नजर रखते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट से एक समझौता है। मंदिर परिसर में ही एसबीआई की नोट काउंटिंग मशीन लगाई गई है। एसबीआई के 4 बड़े अधिकारी और 10 स्टाफ नोट काउंटिंग और ऑडिट का काम करते हैं। चढ़ावे की गिनती सीसीटीवी लगे एक हॉल में होती है। उसी कमरे में नोटों की गड्डियां बक्सों में बंद की जाती हैं और फिर सारा कैश बैंक भेजा जाता है। साल में 2 बार पूरे चढ़ावे का थर्ड पार्टी ऑडिट किया जाता है। जिस दिन पूरे दान की गिनती नहीं हो पाती, उस दिन कैश को बोरियों में सील करके रखा जाता है। कायदे से देखें तो इसमें गड़बड़ी होनी ही नहीं चाहिए थी, लेकिन गड़बड़ी तो हुई, बात बाहर भी आई और अब जांच भी हो रही है। राम मंदिर और ट्रस्ट से जुड़े हुए सोर्सेज का ये कहना है कि चढ़ावा में चोरी की बात कहीं बाहर से नहीं आई, बल्कि अंदर खाने ही ये बात निकली। हुआ ये कि मंदिर और ट्रस्ट से जुड़े हुए कुछ लोगों को ये बात पता थी कि दान के तौर पर एक बड़ी धनराशि आई है, लेकिन उस दिन के कैश काउंटिंग में जब कुल रकम को देखा गया तो वो दान की रकम से भी कम था। साफ समझ में आ गया कि कहीं कुछ गड़बड़झाला हुआ है। उसके बाद सीसीटीवी फुटेज की चेकिंग कराई गई और वहाँ पर ये बात स्पष्ट हो गई कि चोरी हो रही है। पहले ये तय किया गया कि एफआईआर कराया जाए, फिर इस बात पर सहमति बनी कि सबसे ज़रूरी ये है कि संबंधित लोगों को हिरासत में लेकर धनराशि की रिकवरी कराई जाए, क्योंकि ये बात ऐसी थी कि बाहर आती और श्रद्धालुओं को चोट पहुंचती। तकरीबन 4 लोगों को हिरासत में लिया गया और उसके बाद 2 करोड़ रुपए की धनराशि तक रिकवरी कराई जा चुकी है। सोर्सेज का ये भी कहना है कि ये धनराशि 7 करोड़ या उससे ज़्यादा भी हो सकती है। राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी कैसे हुई, इसको लेकर कई कहानियां चल रही हैं। आरोप है कि चढ़ावे की चोरी फिल्मी स्टाइल में हुई। चढ़ावा चोरी की पहली कहानी यह है कि रुपए पार करते समय कुछ सेकंड के लिए सीसीटीवी कैमरा बंद किया जाता था, फिर तुरंत चालू कर दिया जाता था। चढ़ावा चोरी की दूसरी कहानी यह है कि नोट के बंडल बनाते समय ही बड़े नोट कपड़े में दबा लिए जाते थे। तीसरी कहानी यह है कि सोने चांदी के गहने को गलाने के लिए बाहर भेजा जाता तो रास्ते में भारी जेवर की जगह हल्के जेवर रख दिए जाते। कोई दान पात्र में हाथ डाल के तो पैसा निकालेगा नहीं। लेकिन जैसे एक बार हम गए, सायंकाल का समय था, एक महिला कहीं से आई हुई थी। वो आगे जनरल मुलाकात मतलब उसमें दर्शन में थी, तो आगे सरकार के आगे जो काउंटर रखा, दान पात्र रखा, वहीं पर खड़ी हुई और उसने सिपाही जो यहाँ खड़े होते हैं इशारा किया कि हमें कोई बर्तन दीजिए, हमें कुछ रखना है। तो तुरंत इतनी डोलची आई, उसने मेरे ही सामने पूरा जेवर अपना उतार दिया। 2 कड़ाई साथ के, 2 कड़े साथ के, गले से 3-4 सोने की चैन, झुमकी, नाक की बाली, माथे की बिंदी, पर्स में भी कुछ जेवरात उसने रखे थे, रख दिया। मतलब इतना बड़ा वो प्लेट था। वो प्लेट चूंकि हम दूर थे, लेकिन हाँ, और वो बल रोते हुए जा रहे थे, आंसू की धारा से गिर रही थी, और उसने दे दिया। और फिर देखा कि वो जो बर्तन सोने जेवरात वाला था उधर एक पुजारी जी लेकर रख दिए। अब क्या हुआ होगा क्या नहीं हुआ होगा ये तो भगवान जाने। इस प्रकार तमाम श्रद्धालु आते हैं। देखा हूँ कि गड्डी ऐसे देने वाले तो ऐसे लोग हैं कि बैग में से बैग नहीं देखते कि बैग कितना निकल रहा है, और बड़ी बड़ी हुंडी रखी उसमें डाल रहे हैं, गड्डी की गड्डी डाल रहे हैं, जिसे गुप्त दान बोलते हैं। तो जो लोग कभी साइकिल जिनके पास नहीं थी, टूटी साइकिल, आज उनके पास डंपर है, हर महीने वो
आ रही है, गाड़ियां आ रही हैं। रामदल ट्रस्ट के अध्यक्ष पंडित कल्की राम ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिख दी है। राम की नगरी अयोध्या में चढ़ावा चोरी को लेकर जितने मुंह उतनी बातें शुरू हो चुकी हैं। एसआईटी को सबके सवालों के जवाब तलाशने हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि यह खेल काफी समय से चल रहा था। चंपत राय के ड्राइवर टिन्नू यादव और उससे जुड़े लोगों के नाम चर्चा में है। ये टिन्नू यादव का घर है। घर को पहली नजर में देखने से ही लग जाता है कि इसमें बहुत पैसा लगाया गया है, जबकि टिन्नू सिर्फ एक ड्राइवर है। सोर्स बता रहे हैं कि नोट की जो गड्डियां बनाई गई उसमें ज्यादा नोट रखे जाते, लेकिन लिखा कम जाता। जैसे 1 लाख की गड्डी में 1.5 लाख के नोट डाल दिए। गड्डी बनवाने और वाउचर पर साइन करने में तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सेक्रेटरी चंपत राय के ड्राइवर टिन्नू यादव का अहम रोल था। अयोध्या का ये स्वर्ग द्वार का इलाका है और ये टिन्नू यादव का घर है। बगल में भतीजे मनीष यादव का घर है। आप टिन्नू यादव जी की क्या है? वाइफ है। क्या नाम आपका? पूनम। अच्छा पूनम जी, बहुत तरह के आरोप लग रहे हैं टिन्नू यादव पे। सब गलत है, क्योंकि उनको बदनाम करने जो बताया जा रहा है कि 60 कमरे हैं, विक्रमजोत में 20 बीघा जमीन है, सब गलत है। पहले उसको निकलवा लिया जाए तो ऑनलाइन सब निकलता, खतौनी निकल। क्या है उनके आधार? 1 हफ्ते से हम लोग मानसिक तनाव हो रहे हैं, क्योंकि ऐसा कुछ सच्चाई इसमें नहीं है। केवल तनाव दिया जा रहा हम लोग को, बदनाम करने की इच्छा। बहुत दिनों से लोग पीछे थे, नापसंद उनको किया जाता है कि हम यादव परिवार से हैं, लेकिन हमारा काम प्रभु राम जानते हैं। त्रिलोकीनाथ जब आश्वस्त हुए तो मुकदमा इन्हीं देखने जाते थे। हफ्ते में 2-2 बार दिल्ली जाना आना। बीच में इनका स्वास्थ्य भी गड़बड़ हो गया। वहाँ चेक हुआ तो पता चला इनके पित्त की थैली में वो है पथरी। फिर वहाँ ऑपरेशन इनका कराया गया, भाई साहब ने ही करवाया, चंपत राय जी। तो यही सब चीज़ है, ऐसा कुछ नहीं है हम लोग के पास। हम लोग राम भक्त हैं। तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के एक ट्रस्टी अनिल मिश्रा की भूमिका भी चर्चा में है। एक विसिल ब्लोअर ने दावा किया कि उसने इन गड़बड़ झाले के बारे में अनिल मिश्रा को बताया था, लेकिन कोई कार्रवाई करने के बजाय उसे ही किनारे कर दिया गया। राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के बड़े लोगों ने शुरू में ही इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि कैसे जो कर्मचारी 18,000, 20,000, 25,000, 30,000 इस तरह की मामूली सैलरी पर काम करते हैं, उनके रहन सहन का स्तर हो या फिर उनकी संपत्ति, कैसे उसमें इतनी ज़्यादा बढ़ोतरी हो गई। जब चढ़ावा में चोरी का मामला सामने आया तो पीएमओ काफ़ी सख्त हुआ। उसके बाद भवन निर्माण समिति के चेयरमैन नृपेंद्र मिश्रा दिल्ली से अयोध्या गए। वहाँ संबंधित लोगों से बातचीत करके एक रिपोर्ट बनाई और वापस दिल्ली लाकर उस रिपोर्ट को दिए। दूसरी तरफ संघ भी इस मामले को लेकर सख्ते में था। मोहन भागवत और भैयाजी जोशी की बातचीत हुई और उस लेवल पर भी जांच पड़ताल हुई और ये इस बात को लेकर सहमति बनाई गई कि बहुत ज़रूरी है कि इसमें सख्ती की जाए और एसआईटी सामने है। असल में चढ़ावा में चोरी एक मामला है। एक दूसरी चीज़ ये भी है कि जो कीमती धातुएं चढ़ाई जाती हैं, क्या उसमें भी कोई गड़बड़झाला किया गया है? मंदिर में तकरीबन 10 चेस्ट ऐसे हैं जिसमें सोने, चांदी और इस तरह की जो कीमती धातुएं हैं वो चढ़ावा के तौर पर दी जाती हैं। इन धातुओं को उनका वैल्यूएशन करके गलाने का काम केंद्र सरकार की एजेंसी SPM-CIL करती है, लेकिन दान पात्र से SPM-CIL तक पहुंचने की व्यवस्था भी सुचारू नहीं। चढ़ावा चोरी की जांच करने आई एसआईटी टीम ने पहले दिन गोपाल राव से बात की। गोपाल राव मंदिर के एडमिनिस्ट्रेटर हैं, ट्रस्ट के जनरल सेक्रेटरी चंपत राय के करीबी हैं। गोपाल राव पर कई लोगों ने गंभीर आरोप लगाए हैं। तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के एक ट्रस्टी अनिल मिश्रा और उनकी संपत्तियों पर भी उंगलियां उठ रही हैं। लेकिन राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के आरोप वाले किरदार अलग हैं। ये वो लोग हैं जिन पर राम मंदिर का चढ़ावा गिनते गिनते लक्ष्मी की कृपा बरसी, सैलरी हजारों में और कोठियां लाखों की हो गई। टिन्नू यादव को इस खेल का सबसे बड़ा खिलाड़ी कहा जा रहा है। टिन्नू यादव ने अपने भतीजे मनीष यादव को भी कैश की गिनती में लगवाया था। मनीष यादव के घर से 36 लाख कैश मिला। दान में चढ़ाए गए सोने के जेवर संभालने वाले केडी तिवारी ने हाल ही में 1.5 करोड़ की जमीन खरीदी। पैसे गिनने वाले लवकुश मिश्रा के घर पर गोबर के ढेर से 10 लाख रुपए बरामद हुए। लवकुश मिश्रा के साले अनुकल्प मिश्रा ने गांव में फार्म हाउस बनवा लिया।
अयोध्या में 65 लाख का घर खरीद लिया। अयोध्या के करीब 35 किलोमीटर दूर मिल्कीपुर के बंसवा ईंट गांव में अनुकल्प मिश्रा का घर है। अनुकल्प का घर गांव के बाकी घरों से काफी अलग दिखता है। इंडिया टीवी की लखनऊ ब्यूरो चीफ रुचि कुमार अनुकल्प मिश्रा के गांव पहुंची तो गांव वाले कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। योगी आदित्यनाथ की सरकार ने जो SIT बनाई है वो सबकी जांच करेगी। 15 दिन में रिपोर्ट आएगी। 15 दिन में ही दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। गलियां बहुत संकरी थी। जो आज के दिन पे राम पथ है, धर्म पथ है या भक्ति पथ है, इनको आपने देखा होगा, ये सभी सिंगल लेन से जुड़े हुए थे। सिंगल लेन की सड़कें थी, बिजली के तार झूलते थे और उसी में चलते चलते अगर कभी कोई बंदर भी टपक पड़े सिर में तो कोई भरोसा नहीं था। यह अयोध्या के एक सामान्य दिनचर्या का हिस्सा हुआ करता था। गंदगी, दुर्व्यवस्था, कोई सुविधा नहीं। राम जी की पेड़ी, जब आप सरयू जी की आरती करने के लिए गए होंगे, राम जी की पेड़ी में जल, वहां से सरयू जी से जल तो आता था लेकिन वो बाहर नहीं निकलता था। वो पौंड था, एक पौंड था, वो पेड़ी नहीं थी, पौंड था। वहीं जल सड़ता था, बदबू थी, अव्यवस्था सी थी। मैं राम भक्त तो इस बात से प्रफुल्लित हैं, लेकिन अब राम भक्ति की बात वे भी कर रहे हैं जो कल तक राम भक्तों पर गोलियां चलाते थे। उनको भी एहसास हो गया राम भक्ति की ताकत का। अब उनको भी इस बात का एहसास हो रहा है कि अगर वे इससे भटके तो ऐसा ना हो कि जनता फिर उनको हमेशा के लिए ही भटका दे। अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का केस सुलझा लिया जाएगा, लेकिन आगे चोरी ना हो इसके उपाय तो करने ही होंगे। हम आपको बताते हैं कि बड़े मंदिरों में चंदे का हिसाब कैसे रखा जाता है। शिरडी के साईं मंदिर में सब कुछ लोगों के सामने, कैमरे के सामने होता है। मंदिर में आया चंदा सबकी नजरों में रहता है, इसीलिए चोरी की गुंजाइश नहीं रहती। राजस्थान के सांवरिया सेठ मंदिर में भी हर दिन लाखों का चढ़ावा आता है। वहां भी चढ़ावे की गिनती में ट्रांसपेरेंसी रखी जाती है। तिरुपति बालाजी मंदिर में चढ़ावे की गिनती की सबसे अच्छी व्यवस्था है। यहाँ रोजाना 2.5 करोड़ से 6 करोड़ के बीच कैश का चढ़ावा आता है। तिरुमला तिरुपति देवस्थानम यानी TTD पैसे गिनने के लिए अलग से स्टाफ लगाए गए हैं। सोने और चांदी के गहने की कीमत अलग से तय की जाती है और उनका वैल्यूएशन हर महीने किया जाता है। TTD की विजिलेंस एंड सिक्योरिटी विंग में आंध्र प्रदेश पुलिस की टीम होती है जो एक IPS ऑफिसर के अंडर में काम करती है। यहाँ दान की गिनती करने वाले लोग धोती के अलावा कुछ नहीं पहन सकते। यहाँ तक कि सिक्के गिनने वाले वॉलंटियर्स की भी कम से कम 3 बार फ्रिस्किंग होती है।